हजरात, आज आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदू भाई कितने लाचार, बेबस और परेशान हैं और मोदी जी ने कैसे पूरे के पूरे हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाया है। आज आपको पता चलेगा कि अंधभक्त की ज़िंदगी कितनी खतरनाक और कितनी मुश्किल है। दिन रात ये अंधभक्त मुसलमानों के ऊपर थूकते हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बेरोजगार आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए मुसलमान नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इस्लाम की अपनी ताकत है कि हिंदुओं को भी उभार देती है। कोई भी हिंदू आता है, कोई भी बाबा आता है, कोई भी ढाबा आता है, वो न चल रहा हो तो इस्लाम को गाली बक दे, मुसलमान को गाली बक दे, पाकिस्तान का नाम ले ले, इस्लाम का नाम ले ले, काबा का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले, वायरल, फेमस, ट्रेंड, मोनेटाइज हो गया भाई चैनल, डॉलर छपने भाई दे दवा दब। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस मोदी सरकार ने जितना मुसलमानों का नुकसान नहीं किया, उससे ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान किया है। अब बेचारे हिंदू कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिस समाज ने जिस इंसान को खुद चुना हो और वो बंदा उनके सर पर चढ़कर मूत दे, तो अब ये बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि अपमान तो और इनका होगा अगर ये उसी का विरोध करेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि इनके दिलों में मुसलमानों के लिए 15 सालों से नफरत ठूस ठूस के भर दी, इतनी भर दी कि इन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, न रोज़गार चाहिए, न काम चाहिए, न शिक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुल्लों की चूड़ी टाइट रखो, हम इसी में खुश हैं। ये कैरेक्टर, ये सोच इनको यहाँ ले आई कि आज का हिंदू युवा इतना परेशान हो गया कि न नौकरी मिली, न रोज़गार हुआ, न पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई कामयाबी मिली, न प्यार मिला, यानी न लौंडिया मिली, और माँ बाप ने हमेशा पिछवाड़े पर लात और मारी। सीधी बात यह है कि आज जो कमाता है उसी की दुनिया है। माँ बाप भी उसी की ज़्यादा कदर करते हैं जो भाई पैसा कमाता है। ऐसे नहीं है भाई साहब किसी की कदर। बहरहाल सामाजिक बात बाद में करेंगे, लेकिन फैक्ट पर आएंगे। दैनिक भास्कर ने कुंभ मेले में एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में दैनिक भास्कर के कैमरे पर एक व्यक्ति टकराया जो नागा साधु बनने जा रहा था, नागा बाबा बनने जा रहा था। कड़ियल नौजवान खूबसूरत हिंदू लड़का, जिसने साफ साफ बताया कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हुई। आज वो 24 साल का लड़का सब कुछ त्याग चुका है। पहले शुरू के जुमले सुनने के बाद दिमाग चौंक गया मेरा, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं बाबा न बनता और घर पे रहता तो मैं घर में रह के 10 को मार देता। यानी हिंदू समुदाय के लोग इतने परेशान हैं, ये अपनों को तो मार नहीं सकते, तो बस ये फ्री बैठे बैठे प्लान करते रहते हैं कि मुसलमानों को कैसे परेशान करना है, कौन सी मस्जिद पर कब्जा करना है, किस मस्जिद पर हमें शोर मचाना है, किस मस्जिद पर हमें जय श्री राम लिख देना है, किस जगह पर कहाँ नया विवाह। क्योंकि बेरोजगार है सब, काम धंधा है ही नहीं, ऊपर से ये सब करने को बीजेपी पैसा दे रही है। तो अब जिसका ज़मीर ये सब करने को ना माना, वो लड़का क्या करेगा? उस लड़के ने ये अपने मुंह से कहा कि अगर मैं घर में होता 10 को मारता, उससे अच्छा यहाँ आ गया। न मुझे प्यार मिला, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, न प्यार, न इज्जत, न माँ बाप ने अहमियत दी। तो उसके बाद सब कुछ त्याग दिया। पहले ये बात सुनिए बाबा की, इस नौजवान की, और समझिए कि देश के हमारे हिंदू भाइयों का क्या हाल है। घर में रहते तो 10 लोगों को जरूर मार देते, इससे बढ़िया खुद को मार लो। जो हमारा प्यार था वो हमको मिला नहीं, उसके बाद में नौकरी के लिए परेशान। हैरत में पड़े, इनका नाम शुभम है। इनके साथ 500 लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि इन 500 लोगों ने दुनिया छोड़ दी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और क्यों? वो आपने शुभम को सुना। हत्ता कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं की भी चूड़ी मोदी जी ने टाइट कर दी है। अब शुभम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने नौकरी करने की कोशिश की, प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन विकास नहीं हुआ। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जो है वो सेना में जाना चाह रहे थे और वहाँ अग्निवीर जो योजना है उसकी वजह से वहाँ भी उनको अग्निवीर में भी, यानी एक तो नौकरी को छोटा कर दिया गया, सेना की सर्विस को 4 साल तक के लिए कर दिया गया, और उसमें भी जब हिंदू युवा जाना चाह रहे हैं तो जाने नहीं दिया गया। मतलब इतना मुश्किल कर दिया है। तो अब शुभम वही बता रहे हैं कि ना हमें
वहां नौकरी मिली ना वहां नौकरी मिली। और उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो हैरत करने वाली है। ये अंधभक्तों की जिंदगी है दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। अंधभक्त कैसे होते हैं ये भी शुभम बता रहे हैं। शुभम ने ये भी बताया कि माँ बाप को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ना, इसमें एक अलग मजा है, इसमें एक अलग आनंद है। यानी सब कुछ छोड़ना, कपड़े त्याग देना और इनसे दूर हो जाना, अपने सगे माँ बाप को छोड़ देना, अपने सगे भाई बहनों को छोड़ देना जीते जी, इसमें अलग ही मजा है। इसको मजा कहेंगे कि या आवारागर्दी, क्योंकि बेरोजगार आदमी की भाई घर में इज्जत होती नहीं, माँ बाप डांटते पीटते रहते हैं। तो इन्होंने माँ बाप को ही छोड़ दिया और ये है अंधभक्तों की जिंदगी जो आगे आप सुनने वाले हैं। अपनी पूर्व जिंदगी, अपनी माँ बाप, घर, भाई बहन, दुआ, सबको त्याग कर देना एक अलग आनंद है। ये अग्निवीर योजना आपकी फैल हमारी हो गई, सारी चीज परेशानी हो गई, नौकरी कहीं, पढ़ाई नहीं। हम मैकेनिकल, हम बीए ग्रेजुएशन शास्त्री किए हैं। बीए ग्रेजुएशन करने के बाद आज ये एक हिंदू युवा अपनी पूरी जिंदगी से मुंह मोड़ रहा है। बयान छोटा है लेकिन समझिए कि बाबूजी ने क्या कहा, घर में होता तो 10 को मारता। तो आज मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं ये भी क्लियर हो गया कि कौन बेरोजगार ये काम कर रहा है। मुसलमान बेरोजगार होते हैं लेकिन मुसलमान ये काम कभी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान था, नौकरी नहीं, परिवार वाले नहीं और प्यार भी नहीं। तो यानी ज़िंदगी में अगर सक्सेस ना मिली तो एक ऑप्शन लास्ट सक्सेस होने का ये था कि भाई बाबा बन जाओ। इसीलिए आपने ये नोटिस किया कि मोदी जी के आने के बाद देश में रोजगार कम हुआ है और युवा ज़्यादातर बाबा बने हैं। और इतने बाबा बन गए हैं कि देश में बाबाओं की कमी नहीं है। बाबा तो नेता बन के बैठे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कामयाबी इसी में है। चरस गांजा पियो, सिगरेट पियो भरी हुई, ज़बरदस्त, दिन भर नशे में रहो, टन रहो, जो मन में आए बोल दो आस्था के नाम पर, जिसको आए वो जूता उठा के मार दो। भभूति लगा के रखो, न नहाना न धोना, अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा बाबा समझना, लोग जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। अबे पढ़ा लिखा आईपीएस आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, पायलट जाकर बाबा के पैर छू रहे हैं। वो कौन सा बाबा जो आने वाले समय में बाबा होगा, जिसका आपने बयान सुना, जिसने कहा कि जिंदगी में कामयाबी नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर वाला काम भी नहीं मिला, मोदी जी के जो द्वारा जो रिलीज किया गया था प्रोजेक्ट, वही फेल हो गया। तो अब मैं जिंदगी से परेशान होकर बाबा बन गया। अब इसी बाबा का पैर छूने के लिए भारत के बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सर्विस में काम करने वाले, फौज में काम करने वाले, नेता, ये सब इनके पैर छुएंगे। तो है ये काम तो बहुत बढ़िया भाई साहब। ये अग्निवीर योजना आपकी फैल हमारी हो गई, सारी चीज परेशानी हो गई, नौकरी कहीं, पढ़ाई नहीं। हम मैकेनिकल, हम बीए ग्रेजुएशन शास्त्री किए हैं। ऐसे ही देखिए, जिसका करियर डूबता है वो फौरन जो है हिंदू मुसलमान करता है, और उसे पता है कि भारत में मैंने कितना भी गंदा काम किया हो, मेरा इतिहास कितना भी गंदा रहा हो, बस मैं बाबा बन जाऊं, साधुओं के साथ खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं या भाजपा को सपोर्ट कर दूं, एक बड़ी मंडली मेरा बिजनेस खोल देगी। ऐसे ही ममता कुलकर्णी, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये उस वक्त की सनी लियोन हुआ करती थी। मतलब जब सिर्फ केबल टीवी चला करता था, उस वक्त बोल्ड एक्ट्रेस में नाम अगर किसी का आता था तो ममता कुलकर्णी का आता था। जब ये विदेश चली गई थी, बता दूं कि इनके ऊपर कई केस भी दर्ज हुए। इनके ऊपर जो भी चार्जेस थे उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बता दूं कि इन्होंने गैंगस्टर से शादी करी और इनका नाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आया। फिर ये मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका की तरफ अपना ये सारा ड्रग का कारोबार कर रही थी, और इन्होंने बेहतरीन तरीके से मिडिल ईस्ट में ड्रग का, चरस गांजा, अफीम, हीरोइन का काम किया और हथियार भी बेचे, ऐसा रिपोर्ट में मौजूद है। अब वहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी रहना इनका मुश्किल हो गया क्योंकि क्राइम इतने हो गए। अब ये कहाँ जाती? तो इन्होंने बड़ा लंबा खेल खेला और वो बड़ा आसान था इनके लिए। चालाकी से इन्होंने वहीं से कांटेक्ट किया बाबाओं के संगठन को, और बाबाओं ने ऑफर किया कि भाई यहाँ तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप इसी प्रोपेगेंडे से भारत में Z+ सिक्योरिटी भी पाओगे, भारत में पॉपुलर भी हो जाओगे और कोई माई का लाल आपके खिलाफ कुछ बोल ना पाएगा।
मतलब 52 साल तक अय्याशी नंगापन करने के बाद जब देश विदेश में कहीं जगह न बची तो वापस आने के लिए एक खेल रचा गया, जिसमें इन्होंने जो बात कही वो आपने तस्वीरें गोदी मीडिया अपना काम कर चुका है, इसलिए वो वाला पार्ट में बोलूँगा नहीं। लेकिन ममता कुलकर्णी अब साधु बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़ा से कांटेक्ट किया। आप जानते हैं किन्नर किसे कहते हैं। किन्नर अखाड़े में जाकर महाकुंभ में उन्होंने जो है दूध से जो भी प्रक्रिया होती है वो स्नान करके अब वो बाबा साधु बन गई हैं। किन्नर अखाड़े द्वारा नाम भी बदल लिया है, यमाई ममता नंदगिरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान होता है इनके लिए तमाम पाप को, तमाम केस को किनारे करना। और आगे बोलूँगा तो विवाद तो इतने पे हो जाएगा जितना बोल दिया। लेकिन ये जो सवाल मैंने किए ये हिंदू समाज भी कर रहा है, जो माँ की पेट से हिंदू पैदा हुआ है। वो भी कह रहा है कि ऐसे कैसे कोई भी आकर जो है बाबा बन रहा है और हमारे सर पर चढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सवाल जो है समाज में खड़ा कर रही हैं। और बाबा इस तरह के हुआ करते थे। अरे बाबा जो हुआ करते थे हम मुसलमानों ने भी देखे हैं कि बाबा हमेशा प्यार बांटने वाले, मोहब्बत फैलाने वाले। आज के बाबा, अब महाकुंभ मेले में कोई मुस्लिम तो नहीं जा रहा है, लेकिन बाबा ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ। चलते फिरतों को मार रहे हैं, आपस में बाबा लड़ रहे हैं। हत्ता कि बाबा अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तो टट्टी खाते हैं, हम 50-50 टन टट्टी खा जाते हैं, हम तो पेशाब पीते हैं, मूत पीते हैं। और इसको फख्र की तरह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। और एक समाज इनको बहुत ताकतवर और कि इसने अपना माँ बाप छोड़ दिए, अपना भाई छोड़ दिया, सब कुछ। अरे सब कुछ छोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाऊं, गायब हो जाऊं कहीं, तो आप मुझे कहेंगे अरे यार बाबा है, बहुत बड़े बाबा बन गए हैं। नहीं, आप कहोगे आवारा है, लफंगा है, गद्दार है अपने माँ बाप का, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया बुढ़ापे में। लेकिन भाई एक जगह ये चीज़ चल रही है ट्रेंड में, वहाँ तो फ़ायदा होता है कि भाई आप छोड़ दोगे तो आपको तो पता नहीं क्या मान लिया जाएगा, मतलब 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। अब इन बाबा को सुनिए, आपको उल्टी ना आ जाए, माफ़ कीजिएगा, दिखाना ज़रूरी है, तो मेरा नाम बदल दीजिए। देखिए, मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। मेरे को ब्रश किए को 8 महीने हो गए। करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचापत में कोयले निपटाते, टगा न टट्टी खाते, 50-50 कुंटल बचापत लट्टी का लेप लगा ले। हम रोटी नहीं खाते। अब आपको एक मामला जो बताने जा रहा हूं, इसको मैं जानबूझकर कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि जो पहले से ट्रेंड में है और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर हमारा मतलब ही नहीं बनता बोलने का। लेकिन अब जब ये खबर बनी तो अब मुझे लगता है कि इसको बोलना चाहिए। मोनालिसा नाम ही काफ़ी है, नाम छोड़िए, ये आंखें काफ़ी हैं, ये चेहरा ही काफ़ी है। ये बेचारी लड़की जो खूबसूरत, बहुत प्यारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये महाकुंभ में माला वाला बेचती हैं, मुझे ज़्यादा बायोडाटा देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी खूबसूरती और सादगी की वजह से इतना फेमस हो गई कि लाखों की भीड़ इनके पास पहुंचने लगी। काम धंधा तो चौपट हो गया कुंभ मेले में, बल्कि ये तो बचती भी नजर आई, भागती भी नजर आई। लोग इनको पैसा देकर फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे, सस्ते यूट्यूबर्स पहुंचने लगे, टिकटॉकिया पहुंचने लगे, रील बनाने वाले इंस्टाग्रामर पहुंचने लगे। बहरहाल अब इन्होंने जानकारी दी है, जो ताज़ा जानकारी ये है कि देखिए फेमस होना भी कितनी मुसीबत हो जाती है। इनके ओरिजिनल इंस्टाग्राम को हैक कर लिया गया और रोज़ इनको इतना परेशान किया गया कि इन्होंने कहा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ रहा है। मुझे महाकुंभ में लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि मेरे भाई के साथ मारपीट की गई, मैं मेले में बिक्री नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर रोक का सवाल हिंदू समुदाय से और भाजपा से करूँगा। मुसलमानों का जब बैन कर दिया गया तो मैं राइट विंग से पूछूंगा, तमाम आबा और बाबा से पूछूंगा कि फिर इस बेचारी को जो भीड़ परेशान कर रही थी वो कौन से समुदाय से थी। नारी शक्ति, महिला शक्ति की बहुत बात सनातन में होती है, तो सनातन की असलियत ये भी बताओ ना कि जो सनातनी वहाँ जा रहे थे, वहाँ उन्हीं सनातनियों ने एक आपके ही समाज की हिंदू लड़की को इतना परेशान किया कि बेचारी वो अपना काम धंधा लेकर छोड़कर वहाँ से वापस अपने घर लौट गई। ये किया है, किसने किया है? लेकिन आप नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ मुसलमान नामी कोई नहीं था। हत्ता कि मुझे ये बताओ कि भोजपुरी कितना गिरेंगे,
और ये भोजपुरियों को मज़ा बहुत आता है, अश्लील गाने में मज़ा बहुत आता है। अब आप ये ज़रा देखिए, मुसलमानों से नफरत करने वाले तमाम कुत्ते खामोश रहेंगे। भोजपुरियों ने गाना बना दिया इसी लड़की को लेकर, जो बेचारी घरेलू लड़की है, दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं था, बस इसे ऊपर वाले ने थोड़ा प्यारा खूबसूरत बना दिया और आप लोगों ने फेमस कर दिया। तो गुड्डू लहरी नाम के कुत्ते के बच्चे ने प्रॉपर इस पर वीडियो बना दिया। चैनल है गुड्डू लहरी ऑफिशियल। सिर्फ टाइटल देखिए, तू माल बड़ी नमकीन, तू माल बड़ी नमकीन। हिंदू समाज की लड़की को हिंदू समाज के लड़के ने ही पूरे एक प्रोडक्शन हाउस ने माल कहकर संबोधित किया और अंदर अश्लीलता फुहड़ता भरी हुई है। लाइनें एक से एक गंदी, लेकिन बदनाम कौन होता है? मुसलमान। मारते ये किसको पकड़ के हैं? मुसलमान को। दोगलापंथी की एक इंतहा होती है और ये दोगलापंथी में तमाम आड़ भक्तों की मंडली मास्टर कर चुकी है। सौरभ यात्रा सोर्स है, वीडियो ये है। महाकुंभ मेले की एक और वीडियो जिसमें हिंदू ही भाई सवाल कर रहे हैं। मैंने भी कईयों को दिखाया ये वीडियो, मेरे हिंदू दोस्तों को, तो उन्होंने बोला भाई ये तो हमारे समझ से परे है। ये चल रहा है महाकुंभ में, ऐसे लोग भी हैं जो रुके हुए पानी, जो बह नहीं रहा है, जो आबेजारी नहीं है, वो रुके हुए पानी को पी रहा है, कुल्ला कर रहा है, फिर उसी को वहीं थूक रहा है, फिर वहीं थूक कर फिर से पानी उठाकर कुल्ला कर रहा है। और ये लोग, खैर मैं क्या ही बोलूं, जिनके यहाँ पेशाब और गू खाना जायज़ हो, ओए हो, उनके लिए ऐसे पानी पे जो थूक दिया है, अपना ही तो थूक है भाई, पी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जो गंगा नदी है, ये उसी का अपमान है। इनको तो छोड़ दो, जिसको ये माँ कहते हैं ये उसका ही अपमान है। खैर आगे क्या ही बोलूं, बोलता हूं तो विवाद हो जाता है। इस लवड़े ने भुज्यम को हिंदुओं ने ही फेमस किया। अब ये लवड़े ने भुज्यम हिंदुओं पर ही चढ़कर थूक रहा है, उनकी आस्था का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हिंदुओं को मजा भी आ रहा है। कल इसने ऐलान किया था मैं ही भगवान हूं, मैं ही शिव हूं। अब ये ऐलान कर रहा है कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था। 24 घंटे गांजे के नशे में रहने वाला, हीरोइन स्मैक पीने वाला कुछ भी बोल रहा है और वो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। और हिंदू समुदाय के लोग इसको जाकर हाथ जोड़ रहे हैं और बाबा तुसी ग्रेट हो। ये वही बाबा है जैसे मैंने इस बाबा से शुरुआत की थी। ये ज्यादा तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी अंधभक्तों से ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब इसका भविष्य क्या है? यही जो आज बाबा अपने आप को I18 बाबा कह रहा है और अब जो कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था। बताइए ये कितना, हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे अपने आप को कि मैं प्रॉफिट हूँ। पागल भी नहीं कहेगा अपने आप को मैं प्रॉफिट हूँ। लेकिन एक समुदाय ऐसा है कि कोई भी उठकर कह रहा है कि मैं तो भगवान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमेशा मैंने आपको बताया है, जो कहता है वो होता है। कल के एपिसोड का नाम मैंने यही रखा था। अब आप जान लीजिए कि मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो असली काम हिंदू ही कर रहे होते हैं, और अपने गुनाह और अपने पाप को छुपाने के लिए ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये जितने भी गौ रक्षा दल वाले हैं ये खुद गौ तस्करी करते हैं। ये बने हुए रक्षा दल वाले, लेकिन पीछे से खुद ही गाय कटवाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, बेरोजगार है। बाबा इनको वो बनना नहीं है। वो शुरू में बाबा दिखाया था ना आपको, वो बाबा इनको बनना नहीं है। इनकी मौज मस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए ना, तो पैसा भी कमाना है। तो क्या करेंगे? सामने से बन जाएंगे गौ रक्षा दल वाले, गाय बचाएंगे, गाय को किडनैप करेंगे और कहेंगे हम छुड़ा लाए, और गाय को अपने यहाँ रख लेंगे। जो मोटा पैसा देगा उसकी गाय जाने देंगे। ऐसी भी खबरें आ चुकी हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है और 3 से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जो गौ कशी पूरा प्रोसीड कर रहे थे। पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि कोई गाय लेके आएगा, एक गाय खरीदेगा, एक गाय कटवाएगा, एक गाय सप्लाई करेगा। अंबेडकर नगर पुलिस ने गौकशी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मांस सप्लाई करने के लिए गौकशी कर रहे थे। 4,50,000 रुपये में मांस सप्लाई का ठेका लिया था। इसमें गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए हैं सनातन धर्म के हुए हैं। पहला है संजय, दूसरा है अजय, तीसरा है निन्हा राजभर। ये जानवरों की उपलब्धि कराते थे, सुनिश्चित करते थे, जबकि फुन्नन अजमेरी और कमर हयात जानवरों को कुर्बान करते थे। यानी 4 से 5 इसमें हिंदू हैं जो मेन गाय खुद लेके आते थे। तवज्जो है, गाय माता को लेके आते थे, और 2 उसमें मुस्लिम युवक थे जो उसकी कुर्बानी करते थे, उसका गाय का कत्ल करते थे।
ये कमाल का हिंदुस्तान बनाया है मोदी ने कि अच्छे काम में आज हिंदू मुसलमान साथ नहीं है, एक दूसरे से दवादब नफरत, चारों तरफ हिंदू मुसलमान नफरत। लेकिन गलत कामों में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखिए आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कोई संगठन बड़ा काम कर रहा है। अरे भाजपा में भी तो देखो ना यार, मुसलमान भी मिल जाएंगे आपको, मुस्लिम कोई होगा व्यक्ति वो भाजपा का प्रचार कर रहा होगा, मैं क्या ही कहूँ। लेकिन इस खबर को खबर नहीं बनने दिया जाएगा, नेशनल प्राइम टाइम में इसमें डिबेट नहीं होगा, गोदी मीडिया ये खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि जो पिछले 15 सालों ने गोदी मीडिया ने मोदी और अंध भक्तों का प्रोपेगेंडा किया है, ये उनके हिसाब से उनके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। तो वो क्यों बताएंगे भाई आपको ये। उधर चुनाव का भारत में माहौल है, दिल्ली में माहौल है, बहुत गर्मा गर्मी है। ऐसे में प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी में जाकर केजरीवाल का कटआउट जलाने की कोशिश की। गोदी मीडिया ने लिख दिया कि कटआउट को जो है पानी में डुबोया, प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में डुबोया, ये सब चलाया गया। लेकिन जरा जो बहुत भगवान भगवान करते हैं और शक्ति शक्ति करते हैं, उन्हीं को मैं एक मुसलमान होने के बाद ये बात कह रहा हूँ कि प्रवेश वर्मा ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा रहा है, लेकिन केजरीवाल डूब नहीं रहा है। कोई तो शक्ति है उसको जो केजरीवाल को डूबने से बचा रही है, बहुत जबरदस्त शक्ति है। ये बेचारे डुबा रहे हैं लेकिन वो केजरीवाल डूब ही नहीं रहा है। प्रवेश वर्मा ऊपर से नीचे तक का जोर लगाकर कैमरे के सामने केजरीवाल को डुबाते हैं, केजरीवाल का कटआउट तक नहीं डूब रहा है। तो हालांकि मैं कोई केजरीवाल सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन बड़ा बेहतरीन जुमला आया है और मैं मोदी जी से बड़ा इंस्पायर हूं जुमले मारने में। तो सुनिए, जो केजरीवाल के कटआउट को ना डुबा सका वो केजरीवाल को क्या डुबोएगा। आप वालों वाह वाह करो। वाह वाह वाह।